सभी भक्तों को राधे राधे। जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आप सबका पूजा विथ प्रिश चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे जो पहली बार नवरात्रि का कलश घर में रख रहे हैं, आज हम उनको नवरात्रि की पूरी संपूर्ण पूजा की विधि बताऊंगा। तो मेरे साथ अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। जो भी चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, आपको नवरात्रि के एक दिन पहले अपने घर की चादरों की, पर्दे की आदि हर चीज़ों की सफाई कर लेनी है। उसके पश्चात पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव अवश्य करें। और जब नवरात्रि की जिस दिन नवरात्रि लग रहा है, यानी कि 3 अक्टूबर को दिन गुरुवार को जब नवरात्रि लगेगा, तो सबसे पहले अपने घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्ते से बंदलवार अवश्य लगाएं। ये शुभता का प्रतीक है। और घर के ऊपर या साइड बगल में स्वास्तिक का चिन्ह अवश्य लगा दें। ऐसा करना बहुत शुभ माना गया है और कहते हैं ऐसा करने से माता रानी का हमारे घर में आगमन होता है। उसके पश्चात अब जहाँ पर भी माता रानी को विराजमान करने वाले हैं, उस जगह को, उस स्थल को स्वच्छ कर लें, पहले ही सफाई कर लें। उसके बाद वहाँ अच्छे से गंगा जल या गौमूत्र छिड़क कर वहाँ माता रानी का आटा और हल्दी से चौका पूरे। चौका कैसे पूजा जाता है आप वो किसी से पूछ लीजिएगा या आप यूट्यूब में भी देख सकते हैं। उसके आटे और हल्दी से अष्टदल बनाते हैं, कोई चौकोर चिन्ह बनाता है। इस तरह से आप अपने तरीके से चौका बना लीजिएगा। उसके पश्चात उस चौका के ऊपर माता रानी को जिसमें आप विराजमान करने वाले उस चौकी को रखें। चौकी के ऊपर स्वच्छ लाल कपड़ा बिछाएं। कपड़े के ऊपर माता रानी का मूर्ति, फोटो जो भी आपके पास है उसे विराजमान करिए। उसके पश्चात माता रानी के आपके लेफ्ट हैंड के साइड नवग्रह बनाइए। नवग्रह आप आम के पत्ते में, पीपल के पत्ते में, केला के पत्ता में बना सकते हैं। नवग्रह कैसे बनाना है आपको चावल लेना है। चावल को धोकर उस पर हल्दी मिला लीजिए। हल्दी से सारे चावलों को रंग लीजिए और नौ जगह ऐसे ऐसे रख दीजिए। इसे नवग्रह कहते हैं। आप चाहते तो सुपारी से भी बना सकते हैं, पर सुपारी बार बार गिर जाता है, इस वजह से आप चावल से रखते हैं। यहाँ पे 9 कलर का झंडा आता है, आप वो पूजा सामग्री से ले सकते हैं, आप उन्हें भी लगा सकते हैं 9। उसके बाद लेफ्ट साइड नवग्रह हो गया। उसके पश्चात आपको राइट हैंड में एक छोटा सा दीपक जलाना है। उस दीपक को आप तब तक जलाइए जब तक आपका पूजा कंटिन्यू चलते रहता है। आप उस दीपक को कंटिन्यू जलते रहना चाहिए। उसके पश्चात नीचे बालू को धो लीजिए पहले से ही। उस पर धोकर उस पर जौ बोइए। आप जौ अलग स्थान पर भी बो सकते हैं और कलश के नीचे भी जौ बो सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। पर जौ 7 परत में होना चाहिए, जैसे कि 11:46 डाले बालू, 12:30 फिर एक जौ मुहूर्त, फिर बालू, फिर एक परत जौ, फिर बालू, फिर एक परत हैं। आप 7 बार जल्दी उठकर अगर सुबह करना चाहते हैं, अगर आप जल्दी उठकर के नीचे रख रहे हैं जौ, तो फिर जौ के ऊपर कलश को अच्छे से रखिए। कलश हो सके तो मिट्टी का रहे तो बहुत उत्तम माना गया है, क्योंकि नवरात्रि में घट स्थापना ही की जाती है, इसलिए घट की ही स्थापना करिए, यानी मिट्टी के कलश की। कलश में आप जल डालिए, गंगा जल डालिए, सिक्के डालिए, सुपारी डालिए, पुष्प, अक्षत, दूबी, ये सब कलश में डालिए। उसके बाद आम का पल्लव यानी कि आम का पत्ता लगाइए। आम का पत्ता टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, सब एक में ही लगा होना चाहिए। उसे आप 7, 5, 11, 9, 21 जितना मर्जी आप रख सकते हैं, विषम संख्याओं में, सम संख्याओं में नहीं। उसके बाद उसके ऊपर आप चावल का कटोरी रखिए, चावल के जो भी हो। फिर एक नारियल लीजिए, नारियल को लाल वस्त्र में लपेट कर उस पर 7 बार या 9 बार मौली धागा बांधिए। और उस नारियल का जो शिखर होता है, उस शिखर को आप अपनी तरफ रखिए और अपनी तरफ नारियल का शिखर रखिए और उसके ठीक विपरीत माता रानी की तरफ वो नारियल, यानी कि वह नारियल
पूर्व और पश्चिम की दिशा में होनी चाहिए। ऐसा आप कीजिएगा कि आप माता रानी को भी हो सके तो पूर्व या पश्चिम में ही स्थापित करें, ज़्यादा उत्तम माना गया है, श्रेष्ठ माना गया है। उसके पश्चात कलश के ठीक सामने गोबर से गौरी गणेश बनाते हैं, उसका गोबर गौरी गणेश निर्मित कीजिए। इस प्रकार आपके पूजा की सारी तैयारियां हो चुकी है और आप अखंड ज्योत जला रहे हो। तो आप किसी भी जहाँ आपके पास घर में जगह है उस तरफ आप बालू रख लीजिए, बालू के ऊपर थोड़ा सा चावल, जो हो सके तो हल्का, ज़्यादा नहीं, वरना वो उग जाएगा, जिससे अखंड ज्योत जलने में दिक्कत परेशानियाँ हो सकती है। तो सिर्फ चावल ही डालिए, उसके ऊपर बड़ा सा दीपक और बड़ा सा बत्ती आता है उसे, और घी का, तेल का, जिस चीज़ से भी आप अखंड ज्योत जलाना चाहते हैं उससे माता रानी का नाम अखंड ज्योत को जलाइए। आसन में विराजमान हो जाइए, अपने ऊपर गंगा जल छीटिए, समस्त सामग्रियों में जो भी पूजन सामग्री होती है उस पर गंगा जल छीटें, गौरी गणेश को गंगा जल छीटें। उसके बाद हाथ में पुष्प अक्षत लेकर माँ से संकल्प लें। आप 9 दिन का व्रत है तो 9 दिन का लीजिए, प्रथम दिन और अष्टमी का व्रत है तो प्रथम दिन और अष्टमी का संकल्प लीजिए। इस तरह से आपको संकल्प लेना है और पूजन 9 दिन का आरंभ करनी है। पूजन में आपको क्या करना है, नॉर्मली जैसे आप पूजन करते हैं वैसे ही आपको पूजा करना है। सबसे पहले जल छीटिए, फिर दूध, दही, पंचामृत से माता रानी को छीट के अभिषेक कीजिए, तस्वीर है तो। उसके बाद पुनः जल से अभिषेक कीजिए, माता रानी को वस्त्र पहनाइए, चुनरी पहनाइए और बाकी नवग्रह, कलश इत्यादि को मौली धागा तोड़कर वस्त्र के रूप में समर्पित कीजिए। चंदन, तिलक, हल्दी, सिंदूर, रोली, जो भी जो 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 तिलक की सामग्री होती है वो माता रानी को लगाएं, अर्पित कीजिए। माता रानी को अक्षत अर्पित कीजिए, माता रानी को पुष्प अर्पित कीजिए। ध्यान रहे माता रानी को दुर्वा अर्पित नहीं होता, माता रानी को दुर्वा अर्पित ना करें। उसकी जगह पे पान का पत्ता, सुपारी, लौंग, इलायची इत्यादि डालकर माता रानी को अर्पित कीजिए, समर्पित कीजिए। माता रानी को भोग लगाइए। उसके बाद हवन कीजिए आम की लकड़ी से, जिस चीज़ में भी आप हवन करना चाहते हैं। हवन के पश्चात हवन जिसमें भी आप कर रहे हैं अग्निदेव को जलाकर पूजन करें, उसका पूजन कीजिए। उसके बाद प्रथम आहुति घी का दीजिए, सिर्फ 5 बार घी का, जितना आपकी मर्जी, लेकिन प्रथम आहुति 5 बार कम से कम या 3 बार घी की आहुति दीजिए। उसके बाद दशांग, गुड़ इत्यादि का आहुति दीजिए 5 बार, 7 बार, 21 बार। आपका मंत्र नहीं आता है कोई बात नहीं, माँ दुर्गा के नाम से स्वाहा, माँ काली के नाम से स्वाहा, ऐसे आपको जिन देवी देवताओं के नाम आते हैं उनके नाम से स्वाहा कीजिए। अंततः लास्ट में जो भी आपने माता रानी को भोग लगाया हो उनमें से कुछ प्रसाद आप पहले बचा कर रख लीजिए और उससे फिर उस भोग का आहुति हवन में भी दीजिए। ठीक है, उसके बाद सब हवन हो गया। हवन के आसपास 5 या 3 आचमनी जल का छोड़ दीजिए। इस तरह से आप कीजिए। ये हो गया हवन। इसके बाद आप आरती कीजिए, आपका पूजा संपन्न हुआ। आपकी मर्जी है दुर्गा चालीसा कीजिए, आपकी मर्जी है जो पाठ है वो आप कर सकते हैं। इस तरह आपको ये 9 दिन सुबह शाम इन पूजा को दोहराना है। यही नवरात्रि की संपूर्ण पूजा की विधि है और बहुत सरल तरीके से, जिससे आप बिना पंडित बिना ब्राह्मण जन के भी पूजा घर में माता रानी को भाव से मना सकते हैं, रिझा सकते हैं। तो बोलो अम्बे मात की जय। तब अपना ध्यान रखिए, माता रानी आपकी सभी मनोरथ को पूर्ण करें। तब तक के लिए सभी भक्तों को मेरा प्रेम भरा, प्यार भरा राधे राधे।